Welcome back, students. Today is the session 12 of NEET Physics. The topic is laws of motion, and in this session, I will be taking two questions, and both these questions were asked in the either in the CBSE examination or in the NEET examination. ये वाला question जो board पे लिखा है ये आपका CBSE All India Pre-Medical Test में पूछा गया है, and क्वेश्चन ये है कि there are three blocks which are in contact on a frictionless surface as shown. यहाँ पे 14 न्यूटन का फोर्स ए ब्लॉक पे लगाया जाता है. 14 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ब्लॉक ए एज शोन इन दिस फिगर. द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ए एंड बी क्या होगा? ये चार ऑप्शन दिए हैं. एक बहुत आसान तरीका है. यहाँ पर सबसे पहले क्या निकालना होगा? बिकॉज दीज थ्री ब्लॉक्स आर इन कॉन्टैक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस सरफेस and when we will apply and if they are in contact with each other then the common acceleration क्या हो जाएगा? Which will be equal to force divided by the mass. Force कितना है? 14 है. Total mass कितना हो गया? 4 + 2 + 1 7 which is equal to 2 meter per second square. ये तो कॉमन एक्सेलरेशन हो गया. कॉमन एक्सेलरेशन मतलब ये है कि the acceleration of this block A, block B and block C तीनों ब्लॉक का जो एक्सेलरेशन है वो आपको 2 meter per second square हो जाएगा. Now if the acceleration is 2 meter per second square then the force यहाँ पे 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. then the force consumed by this block कितना हो जाएगा? force अगर the consumed by this block will be equal to mass into acceleration which is equal to 8 meter per second square. so the remaining 6 newton will be passed in this direction to the block B. इस ब्लॉक बी पे जो रिमेनिंग जो फोर्स बचा दैट इज 6 न्यूटन, ठीक है, वो इस ब्लॉक बी के ऊपर पास हो जाएगा. अभी अगर आप यहाँ का निकालना चाहते हैं, इफ यू वांट टू दिस कैलकुलेट द कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन दिस ब्लॉक बी एंड सी, यहाँ का निकालना चाहते हैं तो क्या होगा? यहाँ पे 6 न्यूटन पास हुआ है. दिस 6 न्यूटन फोर्स इज पास्ड ऑन टू द ब्लॉक बी. ब्लॉक बी का मास कितना है? 2 है. इसका भी एक्सेलरेशन 4 होगा, तो 2 × 2 4 हो गया. तो 6 में से 4 kg this 4 newton of force will be this consumed by this block B. तो बचा कितना? 2 newton. तो this 2 newton of force will be passed on to the block C. ठीक है. So we can say that the contact force between A and B जो है वो आपको 6 newton हो जाएगा and the contact force between B and C it will be equal to 2 newton. तो इस केस में हमें निकालना था contact force between A and B. तो ये आंसर तो हमारा हो गया B, that is 6 newton. ये एक तरीका है, ये आपके लिए आसान तरीका और जल्दी आपको आप इससे क्वेश्चन निकाल सकते हैं. सेकंड दूसरा एक मेथड और है. मेथड ये है, यहाँ पे हमने कॉमन एक्सेलरेशन को निकाल ही लिया, दैट इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. दूसरा आप चाहें तो फ्री बॉडी डायग्राम भी बना के कर सकते हैं, ठीक है. यहाँ पर क्या है? 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है. ये ब्लॉक ए है, इसका मास 4 kg है, ठीक है. Now this block, the force, that is the amount of force or this is which is consumed by this block A in order to move with an acceleration of 2 meter per second square which is equal to कितना है? वो 8 न्यूटन है. So 14 इधर लग रहा है. This block is consuming 8 है, so there is some force acting in this direction. Let us say it is F dash. So F, इसको F ले लेते हैं. So F minus F dash will be equal to 8 न्यूटन. ये भी एक तरीका है. F dash हमको निकालना है. So F is equal to 14 minus F dash. This is equal to 8 न्यूटन. So this is equal to F dash is equal to 14 minus 8 which is equal to 6 न्यूटन, ठीक है. और we can say that the contact force between A and B is will be equal to 6 न्यूटन. दूसरा मेथड मैंने आपको बता दिया. 14 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, सो इसका कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने. सो मास इनटू एक्सेलरेशन इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स. सो ए 4 × 2 करेंगे, दैट इज 8 न्यूटन. और वी कैन से दैट 8 न्यूटन ऑफ फोर्स विल बी कंज्यूम्ड बाय दिस ब्लॉक ए. अब 8 न्यूटन कंज्यूम हो गए तो बचा कितना? 14 minus 8 which is equal to 6. सो दैट 6 न्यूटन फोर्स विल बी पास्ड ऑन टू दिस ब्लॉक बी, ठीक है. ब्लॉक बी का क्या मास है? 2 है. एक्सेलरेशन क्या है? 2 है. तो 4 न्यूटन ऑफ फोर्स विल बी कंज्यूम्ड बाय दिस ब्लॉक बी. तो बच्चे क्या? 6 - 4 करेंगे तो क्या? 2. तो दिस 2 न्यूटन फोर्स विल बी पास्ड ऑन टू द दिस ब्लॉक सी विल बी, ठीक है.
ये ब्लॉक सी के पास आपका, तो यू कैन से दैट द कॉन्टैक्ट द फोर्स बिटवीन दिस or you can say the force between the contact surface of A and B will be equal to 6 Newton, and the contact force between this B and C will be equal to 2 Newton. ठीक है ना, ये एक तरीका है. दूसरा तरीका है कि यू कैन ऑल्सो यूज द फ्री बॉडी डायग्राम. 14 न्यूटन का फोर्स ए पे यहाँ पे लग रहा है. दिस ब्लॉक इज कंज्यूमिंग 8 न्यूटन, ये लिखा. सो एक फोर्स इधर से भी लगेगा, ठीक है. So the net force is equal to F minus F dash which should be equal to 8 Newton. So ये जो force इधर से लग रहा है that is the, you can say it is the contact force between A and B. ठीक है. So वो F dash हमारे आ जाएगा 14 minus F dash equal to 8 Newton which is equal to 6 Newton. So the correct answer is 6. ठीक है. That is the contact force between A and B is 6 Newton. अब अगर आपको contact force between ये पूछा जाता है what is the contact force between B and C, that will be equal to 2 Newton. ठीक है. अच्छा, अब है सेकंड क्वेश्चन है. यहाँ पर दिया हुआ है दिस इज ए दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड द क्वेश्चन व्हिच आई एम गोइंग टू राइट नाउ इज वाज आस्क्ड इन द नीट एग्जामिनेशन इन 2016. इसमें लिखा हुआ है अ बॉल, अ रिजिड बॉल ऑफ मास m strikes a rigid wall at an angle of 60 degree. As at an angle of 16 degree and gets reflected without loss of speed. And gets reflected without loss of speed. The value of the impulse imparted by the wall, impulse imparted by the wall to the ball is 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पे. mv 2mv, एक है m इंटू v, और दूसरा है 2mv, b 2mv, c है आपका mv अपॉन 2 एंड d है mv अपॉन 3. ये 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास में. सो और यहाँ पर एक फिगर भी बनाया दिया हुआ है इस क्वेश्चन में, तो वो मैं आपको अभी यहाँ पे ड्रॉ करके बताऊंगा. तो जो फिगर यहाँ पे दिया हुआ है इट इज समथिंग लाइक दिस. दिस इज ए रिजिड वॉल और ये आपका एक वो है क्या कहते हैं, दिस इज द हॉरिजॉन्टल एंड द बॉल ऐसे जाता है. इट इज एंड इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड. सो नाउ यहाँ पे जो फिगर में दिया है कि दिस बॉल स्ट्राइक्स दिस रिजिड वॉल. दिस इज द वॉल, ये वॉल है, रिजिड वॉल है, एंड दिस बॉल स्ट्राइक्स दिस रिजिड वॉल, ठीक है, एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, ठीक है, विद दिस हॉरिजॉन्टल. दिस इज द हॉरिजॉन्टल है आपका ये आप, एंड द बॉल गेट्स रिफ्लेक्टेड विदाउट एनी लॉस ऑफ स्पीड. ये अगर v है तो ये भी आपका v हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया. और इसमें ये पूछा कि द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय द
वॉल टू द बॉल इज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, ठीक है, ये 4 ऑप्शन हैं। सो इम्पल्स का जो फॉर्मूला होता है, देयर आर 2 फॉर्मूलाज। इम्पल्स इज बेसिकली इक्वल टू इट इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम change in momentum, and this is also equal to force into the time of impact. ये भी फॉर्मूला है टाइम ऑफ इम्पैक्ट, ठीक है। सो नाउ हियर वी विल बी टेकिंग अप दिस फॉर्मूला, इट इज इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। नाउ यहाँ पर जो आपका जो इम्पल्स जो है, द इम्पल्स विच विल बी इम्पार्टेड बाय द वॉल टू द वॉल विल बी, सी यहाँ पे ये वेलोसिटी भी है, आई एम जस्ट मेकिंग इट नोटेड हियर ऐसे करके, ठीक है, ये कंपोनेंट है। सो दिस इनिशियल दिस हॉरिजॉन्टल, सॉरी दिस component the component which is perpendicular to this wall will be imparting the impulse, ठीक है। सो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इसका क्या हो जाता है, अगर मैं इस डायरेक्शन में निकालूं, दिस इज इक्वल टू दिस विल बी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बिफोर कॉन्टैक्ट विद द वॉल, ठीक है, बिफोर कॉन्टैक्ट विद द वॉल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, सी 60 डिग्री है, सो इट विल बी इक्वल टू वी कॉस थीटा, ठीक है। एंड वी, इसके बाद में इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड विदाउट लॉस ऑफ स्पीड, तो वी हो गया, इट इज गेटिंग रिफ्लेक्टेड, सो दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। सो हमारा ये जो ये ऐसे हो गया, दिस इज गोइंग इन दिस डायरेक्शन, सो आई एम जस्ट, तो इसका जो एक ये जस्ट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, दिस विल बी इन दिस डायरेक्शन, ठीक है। सो हम लिखते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट after the ball gets reflected, तो उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, v cos 60 हो जाएगा। नाउ इम्पल्स क्या है, इम्पल्स जो है that is the change in the momentum, that is the final momentum minus the initial momentum। मैंने इसको मोमेंटम को यहाँ लिख दिया है, ठीक है, that is the final momentum, or you can write the momentum is normally denoted by p, ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं like that, the final momentum minus the initial momentum। now momentum क्या है, it is a vector quantity, so before it is before the ball strikes this wall, this horizontal component जो है, it is in this direction, and when it rebounds or gets reflected, then the horizontal component is in this direction, ठीक है। so if the final momentum is equal to m, क्योंकि m momentum is equal to what, that is mass into this velocity, so m v cos 60 हो गया, this is the final momentum minus, now if I am taking this momentum as positive, that is mv cos theta लिखा हुआ है, तो the ये जो momentum है ये in this direction, that is मैंने इसको लिखा है pf, that is equal to mv cos 60 हो जाएगा, और ये जो pi है ये हो जाएगा माइनस mv cos 60, बिकॉज दोनों का डायरेक्शन डिफरेंट है, ठीक है। सो इफ आई एम टेकिंग दिस एज mv cos 60, तो ये जो इनिशियल मोमेंटम है उसका जो है हमें उसमें आपका एक नेगेटिव साइन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका एम पी एफ, ये आपका हो जाएगा फाइनल मोमेंटम माइनस हो जाएगा प्लस, विच इज इक्वल टू एम वी cos 60, तो ये हो जाएगा cos 60 की वैल्यू होती है हाफ, तो एम वी बाई 2 प्लस एम वी बाई 2,
तो इम्पल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सो इम्पल्स जो है, इम्पल्स विल बी इक्वल टू द इम्पल्स इम्पार्टेड बाय दिस वॉल, इम्पल्स imparted by the ball will be equal to mv by 2 that is equal to m into v. ठीक है, तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट सबसे क्या है, the first point which you have to keep in mind is that this impulse will be imparted by the horizontal component of this velocity. horizontal component जो है initially जो है that is equal to mv cos 60 है, final b आपका sorry the horizontal component is v cos 60 and when the ball rebounds or gets reflected it is getting reflected without any loss of speed. ये भी एंगल 60 हो जाएगा हमारा. It is also given in this figure. So so when since the ball is getting this reflected without the loss of speed, so ये एंगल भी मेरा 60 हो गया and ये आपका जो this velocity है वो भी आपका v रहेगा. So इसका horizontal component जो है after this impact you can say that is equal to mv will be equal to v cos 60. But after the impact, the direction of this velocity is opposite when compared to the velocity before the impact. Before the impact, the horizontal component का जो direction है वो ये है. After the impact, the velocity का जो horizontal component जो है of the velocity is in the opposite direction. So if I am taking the momentum, that is the final momentum as mv cos 60, where v cos 60 is the horizontal component of the velocity. So final momentum is equal to mv cos 60, and if I am taking it as mv cos 60, then the initial that is the horizontal component before the ball strikes the ball. ठीक है, that is you can say the initial momentum. So initial momentum भी क्या है, वैल्यू तो सेम है आपका mv cos 60 ये होगा, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन हो जाएगा बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ दिस इनिशियल मोमेंटम इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फाइनल मोमेंटम. सो इम्पल्स इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम. सो एम वी कॉस 60 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एम वी कॉस 60 हो गया. सो दिस इज इक्वल टू एम वी कॉस 60 इज हाफ एम वी बाई टू एम वी बाई टू. सो इम्पल्स विल बी इक्वल टू एम वी. सो मेरा यहाँ पे आंसर जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए. ठीक है. The only important thing here you have to remember is that the horizontal component of this velocity will be imparting the horizontal component of this velocity जो है that will be responsible for this impulse which is imparted by the wall to the ball. ठीक है, ये horizontal component जो velocity का है that will be responsible for the impulse imparted by the wall. So in this way this question has to be, and second important thing is that while you're calculating the impulse, that is impulse is equal to final momentum minus initial momentum. So because the direction of this momentum, that is the direction of the final momentum is opposite to the direction of the initial momentum. So ये अगर हमने mv cos 60 लिया है, this is the final momentum. सो द इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस हो जाएगा. ठीक है, ये आपका जो है दिस इनिशियल मोमेंटम जो है दैट विल बी माइनस माइनस एम वी कॉस 60 हो जाएगा. सो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है. ठीक है, सो इन दिस वे इट हैज़ टू बी सॉल्व. सो दिस इज ऑल आई हैव फॉर दिस सेशन नंबर 12. इन द नेक्स्ट सेशन अगेन आई विल बी कंटिन्यूइंग विद द सेम टॉपिक. ठीक है, ये वाला भी क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन द नीट आई थिंक 2015 और 16. ठीक है, so in the next session also I will be continuing with the same topic, and till then have a nice day. Bye.